ब्रह्म होकर परमात्मा होकर के भगवान कहते हैं आत्मानम मानुषम मन्ने, मैं तो अपने को मनुष्य मानता हूं। अर्थात हम बड़े ज्ञानी हैं, हम सिद्ध हैं, हम चमत्कारी हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये सब मानना जरूरी नहीं। पहले तो ये मानना जरूरी है, अपने को मनुष्य मान लो कि मैं मनुष्य हूं। पहले तो मनुष्य ही बन जाओ, इतना ही पर्याप्त है। आज व्यक्ति मनुष्य नहीं बनना चाहता, मनुष्य से ऊपर पहले ही बनना चाहता। पहले तो मनुष्य बन जाओ। मानो राम जी अपनी वाणी से कहना चाहते हैं कि शरीर को, जीवन को पाकर के पहले तुम एक मनुष्य बन जाओ। डीएम बनना, कलेक्टर बनना, राष्ट्रपति बनना, विद्वान बनना, ज्ञानी बनना वो बाद की बात है, पहले तो मनुष्य बनना जरूरी है। हम पहले मनुष्य बन जाए, और मनुष्य बन गए तो निश्चित कल्याण होगा। और मनुष्य बनने का मतलब क्या है? हमारे जीवन में धर्म, सत्य, सदाचार, नैतिकता ये प्रतिष्ठित हो, यही मनुष्य का लक्षण है। दो हाथ दो पैर हो वो मनुष्य हो, ऐसा नहीं है। आचार्य जन कहते हैं कि धर्मेण हीना पशुभिः समाना। जो धर्म से हीन है वो तो पशु है, वो मनुष्य है ही नहीं है। बोले महाराज पशु को तो सींग होती है। बोले वो सींग और पूंछ से रहित पशु है, लेकिन पशु ही है। मनुष्य तो वो है जिसके जीवन में धर्म हो, जिसके जन्म में संस्कार हो, संस्कृति हो। इसलिए हमारे आपके लिए भी ये उपदेश है कि पहले हम मनुष्य बने। और मनुष्य बनने का मूल मंत्र क्या है? बोले मनुष्य बनने का मूल मंत्र यही है कि यद मनुर अवदत् तद भेषजम। मनु ने जो कहा है, मनु के उपदेश को हम भेषज समझकर, औषधि समझकर अपने जीवन में अपनाएं, यही मनुष्य बनने का मूल मंत्र है। तो भगवान तो अपने को कहते मैं मनुष्य हूं। आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजं। मैं दशरथ जी का पुत्र। राम जी ने सर्वत्र अपने आप को छिपाया, लेकिन आज विश्वामित्र जी ने जनक जी के सामने कह दिया, वचन तुम्हार न होई अलिका। बात यहीं से आई थी। आप ठीक कहते हो, आपकी वाणी अलीक नहीं होगी, ये ब्रह्म ही हैं और दो रूपों में आए हैं। और दो रूपों में नहीं आए, आए तो चार रूप में है, लेकिन अभी आपको दो दिख रहा है, दो बाद में दिखेगा। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, यही तो वाल्मीकि जी ने कहा। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, चार रूपों में भगवान प्रकट हुए अयोध्या में। तो मानो विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन तुमने जो सोचा, जो समझा, यही सत्य है। अब राम जी को लगा कि गुरु जी तो सब बता देंगे। तब राम जी ने सोचा अब गुरु जी को टोकें ये भी ठीक नहीं, बड़ों को रोकना टोकना भी ठीक नहीं। गुरु जी बोल रहे हैं, बीच में हम बोल रहे हैं। और दो बड़े लोगों में, श्रेष्ठ व्यक्तियों में वार्ता हो तो बीच में तीसरे को बोलना भी नहीं चाहिए, शिष्टाचार भी है। दो के बीच में जो तीसरा बोले वो तो मूर्ख होता है। मूर्ख का लक्षण क्या है? एक बार महाकवि कालिदास राजा भोज के दरबार में पहुंचे, तो राजा भोज बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने सोचा कालिदास आए हैं, बड़े महाकवि हैं, विद्वान हैं, मैं इनके सामने कुछ ऐसी बात कहूं कि इनके हृदय से कुछ ज्ञान की बात, कोई अच्छी बात निकले। तो महाराज ने, राजा भोज ने कहा, आइए मूर्ख जी, ऐसे कह दिया, आइए मूर्ख जी। तो कालिदास जी ने कहा अच्छा। कालिदास जी ने कहा, राजन आपने हमको मूर्ख कहा, लेकिन मूर्ख किसे कहा जाता है, मूर्ख का लक्षण क्या होता है, वो लक्षण हमारे अंदर घटित नहीं होता। राजा ने कहा मूर्ख का लक्षण क्या है? तो कालिदास जी ने कहा कि गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। जो बीती हुई बात को सोचता है वो प्रथम मूर्ख है। जो बीत गया सो बीत गया, सोच के क्या करोगे, अब वो काल कभी लौटने वाला नहीं। बीती बात को सोचने से कष्ट ही होगा, उसे भूल जाना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया,
इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बीती हुई बात को नहीं सोचता है। गतम न सोचामी, कालिदास जी ने कहा बीती हुई बात को मैं सोचता नहीं हूं। और कृतम न मन्ने, किए हुए कार्य का मैं अभिमान नहीं करता हूं। मूर्ख का दूसरा लक्षण यह है कि वो अपने किए कर्म का अभिमान करता है। जहां देखो वही कहता हमने किया, ये हमने किया है? इसकी भरमार है, हमने किया, हम न होते तो ऐसा न होता। तो यह भी मूर्ख का एक लक्षण है। तो श्री कालिदास जी ने कहा गतम न सोचामी कृतम न मन्ये, और खादन न गच्छामी, खाते हुए जो व्यक्ति चलता है वो तीसरा मूर्ख है। रास्ते में लोग चलते रहते हैं, खाते रहते हैं। चलते हुए खाना अथवा खाते हुए चलना, जो भी कह लो, दो क्रियाएं जब एक साथ होती हैं तो एक क्रिया प्रधान होती है, एक गौड़ होती है। खाने की भी क्रिया चल रही है और चलने की भी क्रिया चल रही है। अब अपनी दृष्टि है, किसको आप गौड़ समझ रहे हैं, किसको प्रधान समझ रहे हैं। तो खाते हुए अगर व्यक्ति चल रहा है तो मूर्ख है। खादन न गच्छामि, खाते हुए मैं चलता नहीं। और हसन न जल्पे, हंसते हुए जो व्यक्ति बोलता है वह भी मूर्ख की कोटि में होता है। कोई बात बोलो तो गंभीरता में बोलो, हर बात में ही करते रहो, बोलते रहो, उसकी वाणी का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए बात हंस करके कहना यह भी मूर्खता का एक लक्षण है। हाँ, हंसने की कोई बात हो, वहां हंसने की बात आ जाए तो चलो भाई ठीक है, हंसी आ गई। लेकिन हर बात में हंसते रहना और कहते रहना, बोले ये मूर्खता का लक्षण। हसन न जल्पे। और फिर अंत में कहा कि द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, दो आदमियों के बीच में मैं तीसरा नहीं होता हूं। दो आदमी बात कर रहे हैं, उसमें तीसरा व्यक्ति बिना पूछे अपनी बात घुसेड़ दे, बोले वो मूर्ख होता है। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, दो व्यक्तियों के बीच में मैं तीसरा नहीं बनता हूं, अपनी बात नहीं रखता हूं। तो किम कारणम भोज भवामि मूर्खः, हे राजन किस कारण से मैं मूर्ख हूं, क्यों आपने मुझको मूर्ख किया। तो एक प्रश्न के उत्तर में इतनी नीति की बात महापुरुषों ने बताई, तो दो के बीच में बोलना भी ठीक है। राम जी ने सोचा अब गुरुदेव कह रहे हैं, जनक जी से वार्ता हो रही, मैं बीच में बोलूं, इनको रोकूं टोकूं, ये मर्यादा नहीं। लेकिन ये पोल पट्टी खोल देंगे तो मैं क्या करूं। बोले राम जी तब अपनी माया शक्ति का प्रयोग करते। भगवान की माया शक्ति क्या है। बोले भगवान की माया सब कुछ कर सकती है। अघटित घटना पटीयसी, माया का विशेषण यही है। अघटित घटना पटीयसी, जो अघटित घटना को भी घटित कर दे उसी का नाम तो माया। असंभव को भी जो संभव कर दे। और वो माया है क्या। बोले भगवान की मुस्कुराहट। भगवान मुस्कुराते हैं, माया अपना काम शुरू कर देती है। हासो जनोन्माद करीच माया, श्री वेदव्यास जी कहते हैं भगवान की जो हंसी है वही तो माया है। हासो जनोन्माद करीच माया, माया हास बाहु दिगपाला, गोस्वामी जी महाराज। तो भगवान ने मुस्कुराहट की। भगवान ने सोचा बोलना तो ठीक नहीं है, अब माया ही काम करेगी। और भगवान विश्वामित्र जी की ओर देख करके मुस्कुराने लगे। और ज्यों ही भगवान मुस्कुराए, भगवान की माया ने अपना चमत्कार किया और विश्वामित्र जी की बात बदल गई। हे प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी, हे प्रिय सब ही जहाँ